थंबनेल को देखकर आपको भी बहुत आश्चर्य होगा कि क्या आखिरकार ऐसा मंदिर हो सकता है कोई जहां पर प्रसाद की जगह कछुए चढ़ाए जाते हों। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक रोचक मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसे मंदिर के बारे में हम बात करेंगे जहां पर प्रसाद नहीं बल्कि कछुए चढ़ाए जाते हैं। क्या है इसके पीछे कारण? क्यों इस मंदिर में कछुए चढ़ाए जाते हैं? क्या परंपरा है? क्या फ़ायदा होता है कछुए चढ़ाने से? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। कछुए कहाँ से आते हैं? क्यों चढ़ाए जाते हैं कछुए? जनवरी के इस ठंडे मौसम में पूरे भारत में उत्सव की हवा चल रही है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल और असम में बिहू ने माहौल को बदला हुआ है। इस हवा के साथ बहते हुए आज मैं आपको असम ले चलता हूं। असम की उस मंदिर के हम दर्शन करेंगे जहां पर प्रसाद नहीं बल्कि कछुए चढ़ाए जाते हैं। जहां मैंने सबसे अनोखे मंदिरों में से एक जो मंदिर देखा उसके बारे में हम बात करेंगे। कछुओं का ऐसा मंदिर जहां भगवान को असली कछुए चढ़ाए जाते हैं। यानी कि आप ये नहीं कि कोई आभूषण के रूप में आप कछुए बनाएंगे या फिर किसी धातु के बने हुए कछुए या फिर आप किसी पत्थर के बने हुए कछुए वहाँ चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आप जीवित कछुए वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। असम के गुवाहाटी के निकट स्थित हाजो तीर्थ स्थलों वाला एक ऐतिहासिक शहर है। यह हिंदू ही नहीं मुस्लिमों और बुद्धों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है बहुत पुराना हयग्रीव माधव मंदिर। इस मंदिर के तालाब को माधव मुखुरी या विष्णु पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, जो कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। अर्थात यहाँ पर कछुओं की बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कछुओं की इन प्रजातियों में से कुछ को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, अर्थात उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। लेकिन बहुतायत में मंदिर में ये पाए जाने वाले कछुए हैं। अब सवाल यह है कि ये विलुप्त कछुए इस मंदिर में कहाँ से आए। यह जानने के लिए जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हम हजारों साल पीछे चलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के कुर्म अवतार का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु का यह अवतार एक कछुआ था। भगवान विष्णु का अवतार कौन था? एक कछुआ था। जब समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को संभालने में मददगार बना, तभी से एक मान्यता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कछुआ चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए? कछुआ। यदि भगवान विष्णु को कछुआ चढ़ाएंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न जल्दी होते हैं। इसके लिए लोग कछुओं को जंगल से पकड़ने लग गए और मंदिर के तालाबों में चढ़ाते हैं। यदि कोई लड़की यौवन की तहलीज पर पहुंचती है या कुछ पारिवारिक मुद्दे सामने आते हैं तो भी भगत क्या करते हैं कि कछुओं को पकड़ते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। भक्तों की श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन वे इस बात को नहीं समझते कि इससे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मानते हैं कि इन लोगों की एक श्रद्धा है कि वो अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कछुए चढ़ाते हैं, लेकिन असल में यदि देखा जाए तो ये एक प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़खानी है और जो वन्य जीव हैं उनके साथ भी ये बहुत गलत है। भारत में उपलब्ध कछुओं की कुल 29 प्रजातियों में से 14 से अधिक यहाँ पाई जाती हैं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत में कुल 29 प्रजातियाँ पाई जाती हैं कछुओं की, जिनमें से 14 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। सिर्फ कछुआ ही नहीं बल्कि कई पक्षी, मछली और दूसरे जानवर भी यहाँ के मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। अगली बार जब आप असम में किसी मंदिर में जाएं तो पास के तालाब की तलाश आप जरूर करें और आपको ऐसी दुर्लभ प्रजातियां मिल सकती हैं। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन और कई अन्य एनजीओ इन जानवरों की रक्षा करने और उन्हें वापस जंगलों में छोड़ने के लिए काम भी कर रहे हैं। इन प्रयासों के कारण विलुप्त ब्लैक सॉफ्टशेल कछुए को गंभीर रूप से लुप्त पाई प्रजातियों में वापस डाल दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हम सभी इस मुद्दे को समझें और ये जो वन जीव हैं, कछुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहें।
इन छोटे जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए भी आगे आएंगे। भगवान है प्रिय माधव हम सभी को आशीर्वाद दे। अगली कहानी तक आप खुश रहिएगा। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जिस पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको मिलती रहती हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या आपको आईटीआर फाइल करवानी हो, या फिर आपका 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, आपकी कार, एक्टिवा, बाइक या आपकी 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाना हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सभी कंपनियों के इंश्योरेंस घर बैठे करते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।